कौन दिशा किधर। आओ बच्चे तुम्हें बताएं, होती है कुल चार दिशाएं, जिधर से निकले सूरज राम उसको लो तुम पूरब मान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बिहार बोर्ड की कक्षा 3 की पुस्तक पर्यावरण और हमसे, जिसका पाठ का शीर्षक है स्कूल के आसपास। ठीक है, तो इस पाठ की मुख्य बातें क्या है उस पर थोड़ा हम लोग गौर करते हैं। इस पाठ में सीमा के घर से स्कूल तक के रास्ते का चित्र दिया गया है और रास्ते में कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरफ आती है यह बताया गया है। बताने का मतलब यही है कि आप भी अपने स्कूल से घर एवं घर से स्कूल तक के रास्ते में आने वाली चीज़ों का पता लगा सके और एक मैप बनाए जैसा इस पाठ में दिया गया है। एवं पूरब की तरफ मुंह करने से आपके दाईं हाथ, बाईं हाथ और पीठ की ओर कौन सी दिशा आएगी इसका पहचान भी कराया गया है, ताकि बच्चे आप सभी में दिशा को लेकर हो रही भ्रांतियां दूर हो सके और सही दिशा निकालने की स्पष्ट विधि पता लग सके। चलिए इस पाठ की तरफ बढ़ते हैं। यह सीमा के घर से स्कूल तक के रास्ते का चित्र है। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, सीमा का घर है सबसे नीचे, वहाँ पे सीमा खड़ी है। ठीक है, आगे एक पेड़ है, वो दाहिना मूर्ति है तो वहाँ एक रहीम का घर है और वहीं पे चापाकल है। फिर आगे बढ़कर वो बायां मूर्ति है तो एक पेड़ है। फिर आगे बढ़कर सामने उसके खेत है, फिर वो दाहिना मूर्ति है तो वहाँ कुआं है और डाकघर है। और वो फिर वो दाहिना मूर्ति है तो बस स्टॉप, अस्पताल है, इस तरफ डाकघर है, अगले मोड़ पे दुकान है, पेड़ है और आगे जाकर सीमा का स्कूल मिल जाता है। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, सीमा घर से स्कूल जा रही है। आप उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को पेंसिल से खींचिए। तो आप पेंसिल से यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि कैसे वो स्कूल जाएगी। ठीक है, प्रश्न 2 है, घर से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या आए। तो इसमें आप बताइए घर से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या आया। तो पेड़ आया, देख रहे हैं आप फिगर में, पेड़ है, रहीम का घर है, चापाकल है, खेत है, कुआं है, बस स्टॉप, उस तरफ डाकघर भी है, अस्पताल एवं दुकान। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई सीमा के स्कूल से घर तक के रास्ते में। यहाँ आ जाइए, प्रश्न 3 है, चित्र में कौन सी चीज़ किस ओर मिलेगी लिखिए। दाईं ओर कौन सी चीज़ मिलेगी और बाईं ओर कौन सी चीज़ मिलेगी। हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं, देखिए। तो दाईं ओर मिलेगी पेड़, कुआं, डाकघर एवं खेत। बाईं ओर मिलेगी पेड़, रहीम का घर, चापाकल, बस स्टॉप, अस्पताल एवं दुकान। ठीक है, प्रश्न 4 है, चित्र को देखकर सही पर सही का निशान लगाइए, गलत को सही करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है, चित्र में 4 पेड़ हैं। तो 1 2 3, एक स्कूल के पीछे 4 पेड़ हैं, सही है। ठीक है, प्रश्न 2 है, कुआं खेत के अंदर है। तो नहीं, कुआं खेत के बाहर है। प्रश्न 3 है, चित्र में 3 घर हैं। देखते हैं घर कौन सा है, 2 घर है, गलत हो गया ये। चित्र में 2 घर है, सीमा का घर एवं रहीम का घर। ठीक है, प्रश्न 4 है, घर से स्कूल के रास्ते में 2 पेड़ हैं। देखते हैं, यहाँ से घर से स्कूल तक के रास्ते में 1 2 नहीं 3 पेड़ है। एक पेड़ दुकान के पास है तो 3 पेड़ हो गए। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। चित्र के आधार पर खाली जगह में सही शब्द भरिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दाईं, बाईं, तीसरी और चापाकल। तो यही भरना है। तो पढ़ते हैं हम लोग। सीमा घर से स्कूल जा रही है, दूसरे मोड़ पर चापाकल है, आता है।
दाईं मोड़ पर डाकघर आता है। अस्पताल घर से बाईं ओर है। पूरे रास्ते में बाईं ओर 2 पेड़ आते हैं एवं तीसरे ओर एक ही पेड़ आता है। तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, पहला में हो जाएगा आपका चापाकल, फिर दाईं, फिर बाईं एवं तीसरे। ठीक है, प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में यह कहाँ बनेंगे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बिजुका है, डॉक्टर है, बस और बच्चे हैं। तो बिजुका डाकघर में, डॉक्टर अस्पताल में, बस स्टॉप के पास। ठीक है, और बच्चे स्कूल में। आगे बढ़ते हैं। कौन दिशा किधर? यह कविता है, इसे पढ़ते हैं। आओ बच्चे तुम्हें बताएं, होती है कुल 4 दिशाएं। जिधर से निकले सूरज राम, उसको लो तुम पूरब मान। पूरब ओर मुँह कर हो खड़े, पीठ पीछे पश्चिम परे। बाएं हाथ को उत्तर आया, दक्षिण हाथ दायां बताया। आओ बच्चे तुम्हें बताएं, होती है कुल 4 दिशाएं। तो बहुत ही मनमोहक कविता थी। यहाँ पे बच्चों आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। आपके पीठ की तरफ जो दिशा आएगी वो पश्चिम होगी, दाएं हाथ की तरफ जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी और बाएं हाथ की तरफ जो दिशा होगी वो उत्तर होगी। यही इस कविता में बताया गया है। इसे कविता को आप याद कर लीजिएगा, तो इससे आप दिशा में कभी गड़बड़ नहीं हो पाइएगा। ठीक है, अगला गतिविधि हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा के सभी बच्चे 5 टोलियां में बट जाइए। अब बारी बारी से प्रत्येक टोली में से एक एक सदस्य आए और पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए। ठीक है, बाकी टोलियां के बच्चे उसे आगे लिखे प्रश्न पूछे। कुछ नहीं करना है, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं बस वैसा ही सभी कक्षे अल्लाह अपने अपने लाइन में खड़े हो जाएंगे। सभी टोलियां में से एक एक बच्चे आएंगे और आगे जैसे प्रार्थना कराते हैं ना, तो वो लोग पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला है, उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? जो बच्चे बैठे हैं उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दूसरा प्रश्न है, उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? तो उत्तर दिशा होगी। तीसरा प्रश्न है, उसके पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो पश्चिम होगी। चौथा है, पश्चिम दिशा किस ओर होगी? तो उसके पीठ की ओर। पांचवा प्रश्न है, उत्तर दिशा किस ओर होगी? उसके बाईं ओर। छठा प्रश्न है, दक्षिण दिशा किस ओर होगी? तो दाईं ओर। सातवां प्रश्न है, उसका मुंह किस ओर है? तो पूरब की ओर है। ठीक है, यदि कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाता तो उसे टोली का सदस्य मदद कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आगे पढ़ते हैं, इन्हें भी कीजिए। यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो तो आपको पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। तो प्रश्न बताना है। पहला प्रश्न है, दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो दाहिना हाथ की तरफ आपका होगी कौन सी? दक्षिण दिशा। बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो उत्तर दिशा होगी। पीठ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, यदि आप उत्तर की ओर मुंह कर ले तो आपका फेस कहाँ चला गया? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो पीठ की तरफ उल्टी दिशा हो जाती है। तो अगर आप उत्तर की तरफ हैं तो आपकी पीठ की ओर दक्षिण हो जाएगी। दाहिना हाथ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? तो पूरब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपके विद्यालय में किस किस दिशा में क्या क्या है? यानी आप अपने विद्यालय में खड़े हो जाइएगा पूरब की तरफ मुंह करके। किस दिशा में क्या क्या है आपको बताना है। ठीक है, पूरब में क्या है? कक्षा है या ये ऑफिस है
पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। आपके विद्यालय में होते हैं ना, चापाकल होते हैं, शौचालय होते हैं और क्लासरूम होते हैं, ऑफिस होता है, पेड़ होते हैं, गेट होता है विद्यालय का। तो ये सब आपको बताना है, विद्यालय के बीच में खड़े हो जाइएगा और आपको दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूरब में क्या क्या है इसे आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है। और इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजने के साथ साथ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।